क्वेश्चन में बोला है कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो बताओ किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक कोई कॉइल बनाएं, इसमें नंबर ऑफ टर्न मान लो n है, लेंथ इसकी l है, तो जो n बाई एल होगा वो स्मॉल n के बराबर होगा, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। और साइड से देखोगे तो एरिया आपको दिख जाएगा, एरिया इंटू एल को हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये वॉल्यूम हो जाएगा। हमें बात लेकिन सेल्फ इंडक्टेंस की करनी है एल की, तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू जीरो म्यू आर एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, या यू कैन से सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो म्यू जीरो म्यू आर एन स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है म्यू जीरो म्यू आर एन की जगह, स्मॉल एन की जगह हम कैपिटल एन रखे दे रहे हैं, देर मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम यानी कि ए इंटू एल। ये अपना अपना तरीका है याद करने का। हो सकता है जो मैं लिखने जा रहा हूँ आपको डायरेक्टली याद हो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बस आप यहीं से देख लो कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या एरिया और लेंथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। इससे क्लियरिटी आ गई कि जो ज्योमेट्री है इसकी इस पर डिपेंड करेगा। ज्योमेट्री के आधार पर एल और ए की वैल्यू बदल जाएगी, सो कैपिटल एल ये बदल जाएगा, ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, ये क्लियर हुआ। दूसरा म्यू आर, ये क्या है, इसके अंदर अगर आपने कोई स्लैब डाली हुई है तो उसका जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होगा उस पर भी डिपेंड करता है। तो मीडियम पे भी डिपेंड करता है, ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है। ओनली वाले ऑप्शन गलत हैं, ज्योमेट्री एंड टुगेदर विद मीडियम, सी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी डी ऑप्शन आपके मन में ये ख्याल आ सकता है कि जो सर्फ एल होता है वो फाई अपॉन आई होता है, तो एल इस हिसाब से तो आई के इन्वर्स में आएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन भी करेक्ट है, वैल्यू ऑफ करंट थ्रू इंडक्टर इस पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये सोच रहे हैं आप तो गलत सोच रहे हैं। फॉर अ गिवन इंडक्टर इफ यू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट देन व्हाट विल हैपन, L will not change. If you become current twice, then flux through it also become twice. So the ratio phi divided by I will remain constant. L और I का कोई नाता नहीं है, they are not related.